स्टार्ट। ऐसा लगता है विश्व बहुत ज़्यादा अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल टकराव ज़्यादा बढ़े हैं। मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में युद्ध भड़के हैं। इसके साथ आर्थिक नीति पर निश्चितता महामारी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। व्यापार संबंधी तनावों की छाया मंडरा रही है। इस हलचल के बीच जनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजी में तेज़ी से बढ़त जारी है। इनसे आर्थिक फ़ायदा तो है, लेकिन ये गलत सूचनाओं के फैलाव और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण बन रही हैं। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के प्रति असंतोष ने बदलाव को बदतर बनाया है। नतीजतन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 25 साल से अधिक समय तक कायम रही स्थिर व्यवस्था विदा हो चुकी है। विश्व की वर्तमान तस्वीर अधिक अराजक है। उसके संबंध में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इन हालात में देशों को सहयोग बढ़ाना होगा। नेताओं को प्रतिद्वंदी देशों के साथ काम करने के रास्ते खोजना होंगे। दुनिया के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। बीता साल अब तक सबसे गर्म रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास कमज़ोर है। टकराव के कारण विश्व में 12 करोड़ 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अमेरिका और चीन में सांस की बीमारियों के वायरस फैलने से चिंता बढ़ी है। आज के दौर में सहयोग संभव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकिंजी एंड कंपनी की रिसर्च में पाया गया है कि पिछले 3 साल से वैश्विक सहयोग रुक गया है। फिर भी पर्यावरण, स्वास्थ्य और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका और चीन महामारी की रोकथाम और साइबर क्राइम जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच व्यापार के मामले में समझौते की गुंजाइश है। इतिहास बताता है कि विरोधी देश एकजुट हो सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बीच अमेरिका और सोवियत संघ ने सहयोग किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ को अरबों रुपए के हथियार दिए थे। शीत युद्ध के चरम पर दोनों देशों ने वातावरण में ओजोन की लेयर, हथियारों के प्रोडक्शन, टेस्टिंग पर नियंत्रण और चेचक के खात्मे के लिए मिलकर काम किया था। अतीत के सबक कुछ संकेत दे सकते हैं, पर उसकी नकल करना भूल होगी। शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था कमोवेश स्थिर और सहयोगात्मक रही, लेकिन उसका नेतृत्व पश्चिमी देशों ने किया। यह खासकर विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती थी। उभरते देशों के ब्रिक्स जैसे ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव की मांग
कर रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की अपील की है। आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के एजेंडा तय करने में मदद करनी चाहिए, लेकिन कंपनियों और देशों के छोटे नेटवर्क नतीजे दिलाने में सहायक हो सकते हैं। स्टॉप।